गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ताज़ा ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड जीके के बारे में, जो झारखंड से रिलेटेड सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने मयूराक्षी, स्वर्णरेखा, दामोदर या इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मयूराक्षी, स्वर्णरेखा, दामोदर या इनमें से कोई नहीं। कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मयूराक्षी नदी। कहाँ पे स्थित है? मयूराक्षी नदी। इस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी की जो उप नदी है वो कौन सी नदी है? हुगली नदी। हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। तो इस बात को आपको याद रखना है कि हुगली नदी जो है वो मयूराक्षी नदी की उप नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, झारखंड को बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने बाघ, शेर, हाथी या घोड़ा। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे स्थित है? तो लातेहार और पलामू में। लातेहार और पलामू के जंगलों में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, झारखंड की गंगा नदी किस जिले से गुजरती है? ऑप्शन है साहेबगंज, रांची, लातेहार, कोडरमा। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? झारखंड की गंगा नदी किस किस जिले से गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साहेबगंज। कहाँ से गुजरती है? साहेबगंज से। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने चतरा, दुमका, गुमला, लातेहार। चतरा, दुमका, गुमला, लातेहार। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? चतरा। चतरा में लावालौंग अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। यह निर्धारित अवधि क्या है? ऑप्शन है आपके सामने 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 वर्ष। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कितने माह के भीतर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाना चाहिए? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 6 माह। कितने माह के अंदर हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? खूंटी, लातेहार, चतरा या दुमका। खूंटी, लातेहार, चतरा या दुमका। तो बिरसा आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वह खूंटी जिले में था। किस जिले में? खूंटी जिले में। खूंटी जो था उसका मुख्य केंद्र था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड में जल संरक्षण के लिए डोभा किस वर्ष, यह वर्ष छूट गया है, किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2011, 2013, 2016 या 2018। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 2016। 2016 में राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गिरिडीह, लातेहार, कोडरमा, दुमका। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
गिरिडीह, लातेहार, कोडरमा, दुमका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह गिरिडीह है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, दमला गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार या कोडरमा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? दलमा गज अभयारण्य जो है वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले की मुख्यालय कहाँ है? तो जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले की मुख्यालय कहाँ है? जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है फासिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? फासिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? साहेबगंज, हजारीबाग, रांची, लातेहार। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फासिल पार्क राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फासिल पार्क राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है? ऑप्शन है 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ या 10 एकड़। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण का जो न्यूनतम सीमा रखा गया है वह 1 एकड़ रखा गया है। 1 एकड़ न्यूनतम सीमा रखा गया है और अधिकतम सीमा कितना रखा गया है? तो 50 एकड़। कितना है? 50 एकड़। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का क्या नाम था? झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का क्या नाम था? ऑप्शन है आदिवासी महासभा, सोनोत संथाल समाज, शिवाजी समाज या अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु जो संस्था का गठन किया गया था उसका नाम था आदिवासी महासभा। क्या नाम था? आदिवासी महासभा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की गई? सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1970, 1952, 1966 या 1982। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वह होगा 1970 ईस्वी में। और किसके निगरानी में की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी शिबू सोरेन के द्वारा। किसके द्वारा? शिबू सोरेन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने जलगोड़ा, हजारीबाग, रांची या जमशेदपुर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? झारखंड के किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जलगोड़ा। कहाँ हो जाएगा? जलगोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1968, 1952, 1971 या 1974। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1968। 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कार्तिक उरांव के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कार्तिक उरांव के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? झारखंड की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन है 61%,
63%, 66% या 69%। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो साक्षरता दर है वो कितना है, 66.4 है। ठीक है, 66.4% साक्षरता दर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ। ऑप्शन है 1767, 1752, 1758 या 1769। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 22 मार्च 1767 को घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, शंख नदी का उद्गम कहाँ है। शंख नदी का उद्गम कहाँ है। ऑप्शन है गुमला, दुमका, लातेहार, कोडरमा। तो शंख नदी जो बहती है वो झारखंड के गुमला जिले में बहती है। ठीक है, गुमला जिले से बहती है शंख नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का अंतिम प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया। ऑप्शन है आपके सामने सोमा मुंडा, गया मुंडा, तिलका मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सोमा मुंडा। सोमा मुंडा को बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले सेशन में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।